हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हमारा टॉपिक फिर से सेम रहेगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने दो क्वेश्चंस उसके करा दिए थे कि एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो भी इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं होती उसको आपको रिड्यूस करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और हमारे जो पेंडिंग थे। देखिएगा, एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें m क्या होगा? अगर मैं कंपेयर करती हूँ m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से, तो व्हाट इज m? m हमारे पास हो जाएगा 3x² y4 प्लस 2xy। n क्या हो जाएगा? 2x³ y³ माइनस x²। ओके, नाउ चेक फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डेल m ओवर डेल y फाइंड करेंगे। इसका क्या हो जाएगा? इसका डेल m ओवर डेल y 3x² 4y³ प्लस 2x हो जाएगा, खाली y का 1 हो गया। डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे, कितना होगा? 6x² y³ एज इट इज, x² का 2x हो गया। देखिएगा सेम है क्या? 4 3 12 x² y³ प्लस 2x माइनस 2x विच इज़ नॉट सेम। सबसे पहले हमें को यही चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है, दिस इज एग्जैक्ट और नॉट, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट। ओके, नाउ चेक रूल नंबर। चेक करते हैं फॉर ये किस लिए चेक करेंगे हम? रूल चेक करते हैं, 1 लगा के देखते हैं। जब नहीं एग्जैक्ट होती है तो रिड्यूस करेंगे इसको, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रूल क्या रहता है? डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन। हम ये चेक करेंगे, तो इसमें अगर पुट करके देख लेते हैं कितना हो गया। 4 3 12 हो गया ना, ऊपर से 12x² y³ प्लस 2x माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स कितना है? 6x² y³ माइनस 2x अपॉन एन कितना है? एन रखेंगे 2x³ माइनस x²। ये कैंसिल आउट हो गया। x² ही कितना बच गया? 6 बच गया। x² y³ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x³ माइनस x²। देखिएगा कोई भी फंक्शन ऑफ x नहीं आया है। तो रूल 2 चेक करते हैं। रूल 2 में क्या था? डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई अपॉन एम होता है। तो डेल एन ओवर डेल एक्स कितना है? 6x² y³ माइनस 2x माइनस 12 हो गया। 4 12 x² y³ माइनस 2x अपॉन में m रहता है इसमें 3x² y4 प्लस 2xy। थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। 6x² y³ ये कितना हो गया? -2x माइनस 2x 4x माइनस के आगे आपके पास 6x² y³ माइनस 4x और नीचे क्या है? 3x y बाहर ले सकते हैं। 3x² y³ प्लस 2x ऊपर से भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बताओ? माइनस के आप बाहर ले लो, इसमें 2 बाहर ले लेते हैं। 3x² y³ माइनस 2x अपॉन में y इज आउटसाइड 3x² y³ प्लस 2x। ये भी प्लस हो जाएगा ना अंदर, तो ये कैंसिल हो गई। टर्म हमारे पास बच गया है -2/y। दैट इज अ फंक्शन ऑफ y आ गया है। तो रूल 2 हमारा सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। रूल 2 जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो सॉल्यूशन आई एफ निकाल लेते हैं। आई एफ क्या हो जाता है इस केस में? e/y/dy। e/y कितना था? -2/y था dy। तो ये हमारे पास हो जाएगा e-2 log y विच इज़ 1/y²। ऊपर चला जाएगा। देन द सॉल्यूशन इज
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, इक्वेशन देख लेते हैं एक बार क्या है हमारे पास। 3x² है ना, बड़ी इक्वेशन है, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3x², देख लेते हैं इसको, x² y4 प्लस 2xy dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² dy। इसको आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं 1/y² से। अब इसको हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। We will solve it later. Now the finally what we get, अगर y² से करेंगे तो मल्टीप्लाई करा दो, y² हो जाएगा, 2x/y हो जाएगा dx प्लस इधर करेंगे 2x³ y हो गया है माइनस x²y² दैट इज अ dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, कांस्टेंट यूज करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब इंटीग्रेटिंग के टाइम पे ना आप सेपरेट कर लो टर्म को, 3x² y² dx, ठीक है। प्लस इसके साथ की क्या टर्म बन रही है, देखो 3 सीधे सीधे बन रही है, इसके साथ आप पेयर कर पाओगे इसका, प्लस 2x³ y करेक्ट। इसके साथ पेयर कर पाओगे इसका, इसमें पेयरिंग कर पाओगे तभी हो पाएगा ये, 2x/y dx माइनस x²y² dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा पहले। ये इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब आप कंप्लीट एक तो पेयर करोगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बन जाती है दोनों टर्म। तो कैसे बन रही है देखो मैं बताती हूँ, ये किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है देखो, थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। x³ यहाँ पे x³ वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है बेसिकली, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हुआ होगा, y² होगा ना, y² होगा तो उसका 2y हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया ना 2y। तो यहाँ पर y² तो होगा ही होगा मौजूद। अब ये देखो यहाँ पे x का हो रहा है, तो x का कब हुआ होगा, यहाँ पर x³ होगा, जब भी तो x³ का क्या होता है 3x² ना, तो ये x³ रखा है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया x³ y² का। एक बार और समझ लो, देखो पहले अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x³ का, क्या होगा x³ का डिफरेंशिएशन, दो रूप है ना, प्रोडक्ट फंक्शन लगेगा, x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x² y² एज इट इज, x का dx हो गया, प्लस x³ एज इट इज रखेंगे, y² का होगा 2y dy, बन गया ना, ऐसे चलता है इसमें। प्लस अब इसका देखिएगा, इसमें अपना आप चेक करो आप किसका क्या हो सकता है, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, dx है ना, तो 2x है, 2x होगा तो क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा लो पहले, x2 होगा तभी तो 2x हुआ होगा, 2x dx राइट। अभी हम y का हो रहा है y का क्या हो रहा है, 1/y² हो रहा है, तो 1/y होगा, क्या होगा 1/y होगा, तभी इसका क्या होगा, y 1/y का क्या होता है माइनस 1/y² dy। क्लियर, तो ये इसका रहता है वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को नहीं आता है तो आप मुझे नीचे हेल्प बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो क्वेश्चन, इसको दोबारा मैं इसका रिपीट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेट देखो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर हो गया x³ y² प्लस x² इक्वल टू c। दिस इज द आंसर ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारा आंसर हो जाता है इसका। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब रूल 3 पे देखते हैं, ये सेकंड रूल का हो गया है। रूल 3 क्या बताया था मैंने कि अगर कोई भी m फॉर्म फंक्शन है जो कि क्या है m, इस तरीके से लिखा है y प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x y,
एन इस तरीके से लिखा है एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो उस केस में आई एफ ना ये रहता है, हमारा आई एफ क्या रहता है उस केस में, ये पार्ट रहता है। तो अब देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, अब इसका सॉल्यूशन देखेगा क्या है। इसमें m क्या होगा, m चेक कर लो क्या होगा। m होगा, m dx होता है ना, कंपेयर कर दो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। m क्या हो जाएगा इसके अंदर, m हो जाएगा y एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर, n क्या हो जाएगा x एक्स वाई माइनस x² वाई स्क्वायर, करेक्ट। अब मैंने देखो m इज ऑफ द फॉर्म, ऊपर चेक करते हैं, m इज ऑफ द फॉर्म, m एंड n हमने फाइंड कर लिया है। अब ये चेक करते हैं कि ये देखिए इसमें एग्जैक्ट चेक करना है, कर सकते हो आप, बाकी ना फॉर्म देख लो। m किस फॉर्म में लिखा है, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देखो y ये है ना y, m किस फॉर्म में लिखी है, पूरी फंक्शन ऑफ एक्स वाई में है ये, किस में है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में। और n किस फॉर्म में है, n है x x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी तो एक्स वाई में ही है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जब भी ऐसी फॉर्म आपको मिलती है तो उस केस में आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट आई एफ निकाल लेना। उस केस में आपको डायरेक्ट आई एफ निकालना है, तो हम डायरेक्ट आई एफ निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आई एफ क्या हो जाएगा इस केस के लिए, 1/mx माइनस एन वाई, 1/mx, m कितना था, m है आपके पास y एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर, y एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर माइनस, और x भी है साथ में, x लगाएंगे, x की प्रोडक्ट है माइनस n, चेक कर लेते हैं, x एक्स वाई माइनस x एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और y की प्रोडक्ट है। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x³ वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x³ वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया देखिएगा, तो हमारे पास क्या बचा है, 1/3x³ वाई क्यूब, क्या आ गया हमारे पास, 3x³ वाई क्यूब। तो ये हमारे पास आई एफ आ गया है, आई एफ क्या आ गया इनका, 1/3x³ वाई क्यूब, आई एफ आ गया है हमारे पास। लेकिन अब हमें क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इस आई एफ की गिवन इक्वेशन में। आई एफ हमारे पास क्या है, 3x³ x² वाई स्क्वायर आ रहा है। एक बार इक्वेशन लिख लेती हूँ फिर से, वाई एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स एक्स वाई माइनस x² वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइंग बाय 1/3x³ वाई क्यूब इन इक्वेशन 1। ये हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, y इंटू, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो, x कॉमन आ रहा है y भी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 2xy हो गया है। अब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3x³ वाई क्यूब से प्लस x, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। देखो 1 माइनस एक्स वाई अंदर हो गया है, और 3x³ वाई क्यूब इक्वल डी वाई लगाएंगे इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया 2 बार में, ये भी कैंसिल हो गया है 2 टाइम्स, और ये भी कैंसिल हो गया है, ये भी अपना हट गया, तो कितना बचा है, 1/3x वाई बचा है, 1/3x वाई। दोनों ही यहाँ पर ये डी एक्स हमारा रह गया है, तो डी एक्स लगाओ, तो 1/3x वाई 0 में चला जाएगा, तो 1 प्लस 2x वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई
डी वाई इक्वल टू 0 आ गया। ये जो टर्म बचेगी ना 1/3 x y, ये आपकी कॉमन आके 0 में चली जाएगी। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग में क्या हो जाएगा बताइए। इंटीग्रेटिंग में हमारे पास हो जाएगा 1 + 2x/dx। वही लगाएंगे, सेपरेट कर लेते हैं। ये देखो 1 से तो आराम से इंटीग्रेशन हो गया। प्लस 2xy का कैसे करेंगे, इसके साथ मर्ज करनी पड़ेगी टर्म्स। तो 2xy/dx इसके साथ ही होगा माइनस xy/dy, और ये dy एक ये सेपरेट होगी ना, dy सेपरेट वाला इक्वल टू 0। कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे यूज। लेट मी कंप्लीट हियर। dx का इंटीग्रेशन x हो गया बेटा प्लस। अच्छा ये बताओ किसका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे डिफरेंशियल। यहाँ पे देखो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो क्या होगी यहाँ टर्म, x2x लिखा है तो क्या टर्म होगी, x2 होगी ना, तभी तो dx लिखा है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माइनस आ रहा है आपके पास यहाँ। तो यहाँ आ गया हमारे पास x2, और ये आ रहा है y/dy। क्या होगा, y है तो x2 के साथ साथ आपके पास होगा यहाँ पे, लेकिन x2 नहीं लिखा है इसमें, तो यहाँ हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना लगाना पड़ेगा यहाँ ऑप्शन। वेट, यहाँ पर एक बार आपको रिपीट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या टर्म बची थी, x2 बची थी ना, और यहाँ हमारी बची थी x। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म लेफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 टर्म बची है। और यहाँ पर हमारे पास कितनी बची है, 3 तो चला जाएगा कॉमन में। यहाँ y बची थी, और यहाँ पर y2 बची थी। ये भी बचेगी ना, यहाँ पर आपके पास y बची है। और एक बार चेक कर लो, यहाँ हमारे पास बची है अपॉन में x बचा है और y2 बचा है। तो ये हमारा चेंज हो गया थोड़ा सा, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये है ना, मार्क्स का करेक्शन होना पॉसिबिलिटी है, तो आपको ध्यान से करना है। मैंने वो सेम समझ के को 0 में ले गई हूँ। तो वी हैव द दिस इक्वेशन x² y, इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे ना 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, इसको हम दूसरी स्लाइड पे कर लेते हैं। सो नाउ व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट, 1 अपॉन कितना था y² इंटीग्रेशन 1 + 2xy dx। ये इंटीग्रेशन आपको अभी नहीं लगाना है इसे, प्लस 1/xy², 1/xy², 1 - xy, ये हो गया dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट अब करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो अब इसमें पहले ना चेक कर लो क्या डिवाइड हो रहा है। y² dx प्लस, इसमें क्या बचेगा, 2x dx प्लस 1/xy² dy माइनस 6 कैंसिल, 1/y dy इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर, देखिए पेयरिंग फिर से करनी पड़ेगी। 1/y² इसके साथ हो जाएगी, ये इनका आराम से हो जाएगा, x का ही रहेगा और यहाँ पे साथ रहेगा। तो 1/y² dx
प्लस 1/xy² dy प्लस 2/x dx माइनस 1/y dy इक्वल टू कांस्टेंट। सी भी ले सकते हो आप, इसमें सी भी यूज कर सकते हैं हम। अब ये बताओ क्या रहा होगा। क्या होगा इसमें? इसमें हम क्या करते हैं, 1/x है ना, इसमें देखिए किसका डिफरेंशियल हो सकता है। ये डिफरेंशियल हो, जब x का हो रहा है x² dx, तो x का हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1/x कब होगा बताओगे? भाई x का हो रहा है 1/x², तो आपके पास x की पावर क्या होगा, 3 होगा। करके देखो इसका, x की पावर 3 होगा तो क्या बनना चाहिए, 3 x की पावर कितना होगा, सॉरी माइनस x 1/x होगा ओनली। कितना होगा, 1/x ही तो होता है, 1/x होगा यहाँ पे। हाँ 1/x लिख सकते हैं। 1/x का क्या हो जाता है, देख लेते हैं, कोई नहीं। 1/x का -1 यहाँ पे ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी हम इसमें देखो, थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं एक बार। किसका हो गया ये डिफरेंशियल, 1/x का हो गया है, तभी माइनस के 1/x² आएगा। और y के लिए क्या होगा बताओ, यहाँ पे x² हुआ, y के लिए भी y होगा, है ना। अब करके देखो इसका डिफरेंशियल करोगे तो x का क्या होगा, माइनस के 1/x² y होगा। y का क्या होगा, माइनस के 1/xy² हो जाएगा, ये तो रहेगा। तो हमने ये डिफरेंशियल इसका यहाँ राइट कर दिया। ओके, तो अभी आपके पास ऐसे ही रख लेते हैं, माइनस ये आपके पास हो गया है, ये डिफरेंशियल ऑफ 1/x आ रहा है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 log x प्लस कितना हो गया, ये log y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये देखो इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो 1/xy -2 log x प्लस log y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर माइनस इतना हमारे पास आंसर आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है, m क्या दिया है इसके अंदर, m dx कंपेयर करेंगे 1 + xy, n क्या है आपके पास, x इंटू 1 - xy। अब चेक करेंगे, अगर चेक करना है करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो कौन सी फॉर्म है, m इज़ द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ xy, ऐसे डायरेक्ट लिख लेना, तो इट मीन्स कि एग्जैक्ट इक्वेशन होगी नहीं ये वाली ना, और इसको हमें एग्जैक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, जब भी ऐसी फॉर्म बने तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे लगा कुछ भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आपको कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन समझना है, या कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। राइट, तो एम आपके पास ये हो गया, एंड ये हो गया। हम चेक करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे डायरेक्ट। एम कितना है,
वाई 1 + xy इंटू एक्स माइनस एन कितना है 1 - xy इंटू वाई, राइट। एम कितना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं xy प्लस x² y² माइनस xy प्लस x² y²। xy से xy कैंसिल, तो वी हैव 1/x²y², ओके, ट्वाइस। तो आई के पास क्या आ गया है 1/2x²y²। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई IF in equation 1 we have an exact differential equation। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या रहता है हमारे पास 1 + xy dx प्लस x इंटू 1 - xy dy, मल्टीप्लाई कर दो 1/2x² y² = 0 से। तो सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, y इंटू 1 + xy अपॉन 2x² y² dx प्लस xy 1 - xy अपॉन 2x² y² = 0। बताइए क्या रह गया हमारे पास। ओके सॉरी, ये y नहीं है ना, इसको y घटाओ, और दैट इज ओनली x कैंसिल आउट हो गया। वी गॉट व्हाट इज वी ऑब्टेन, सेपरेट कर लेते हैं 1/2x² y dx, पेयरिंग करेंगे ना फिर, प्लस xy अपॉन 2x² y dx प्लस, सेपरेशन कर रही हूँ देखिए मैं, और ये हो गया 1 - 2xy² दैट इज अ dy हियर, dy माइनस xy अपॉन 2xy² dy = 0। x कैंसिल, y से y कैंसिल, और x इज आउटसाइड, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ द, देखो पेयरिंग दिख रही होगी तुम्हें किस किस की बनेगी, पेयरिंग आपकी इसकी बनेगी, और ये x का फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या y का फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन साथ में इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग 1/2x² y dx, और साथ में ये वाली टर्म ले लेते हैं dy/2xy², और जो सिंपल टर्म है उनको लिख लो dx/x, 2x है नहीं, हाँ, और इंटीग्रेशन dy/2y, माइनस में है ये, माइनस में रख लेते हैं, =c। तो व्हाट वी ऑब्टेन, आप ये चेक करना, ये क्या है देखिए, किसका डिफरेंशियल होगा ये, यहीं पे बना देती हूँ मैं, ये डिफरेंशियल होगा, देखो यहाँ पे x का हो रहा है 2x² dx, 2 अगर बाहर भी ले लेते हो तो किसका होगा ये, 1/x का क्या होता है, -1 x⁻, माइनस माइनस हो जाएगा, चलो माइनस लगा लेते हैं, तो -1/x का यही होगा ना x2, और 2 इज आउटसाइड, 2 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों साइड से। और y का क्या होगा, इधर से y का भी यही बनेगा, तो माइनस के 1/xy का डिफरेंशियल है ये, बना के भी देख सकते हो आप, प्लस 1/2, ये हो गया आपके पास x का log x माइनस 1/2 log y = कांस्टेंट। सो व्हाट वी आंसर, देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बन जाता है, मैं यही लिख देती हूँ 1/2, तो तीनों में कॉमन है तो कांस्टेंट में ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया माइनस के 1/xy प्लस log x माइनस log y =c, पूरा पार्ट हो गया आपका कांस्टेंट। तो इसको आप समझ सकते हो, तो ये मैंने यही कंप्लीट करा दी। देखो ना, इसमें डिफरेंशियल दोनों पेयर
टर्म आपको कंप्लीट करनी है, बस यहीं पर समझने की ज़रूरत है। टू आपने बाहर लेना है कॉमन, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका होगा, ये होगा वन अपॉन एक्स का। किसका होगा, वन अपॉन एक्स का होगा, तभी वन अपॉन एक्स स्क्वायर आया होगा। और ये वन अपॉन वाई स्क्वायर है, कब होगा, वन अपॉन वाई का होगा, तभी वन अपॉन वाई स्क्वायर आया होगा। माइनस इसलिए लगा दे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में टर्म्स है ना, तो माइनस यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल रेसिप्रोकल कैंसिल हो जाता है, माइनस वन अपॉन एक्स फाइव बचा है, प्लस लोग एक्स माइनस लोग, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस हटा सकते हो यहाँ से, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। दैट इज द आंसर। दिस इज अवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये रूल थर्ड के भी दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ना मैं एक्सरसाइज के लिए दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमारी एक्सरसाइज चलेगी लगभग, पहले मैं आपको दे चुकी हूँ 1.4 एक्सरसाइज चल रही है यूनिट 1 की। तो इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन दूंगी, आपको देखना है कि किस वाले उससे लाई कर रही हैं। नहीं आएंगे तो क्वेश्चन आप मुझे फ़ोटो खींच के अटैच करके भेज देना, मैम प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, तो आई विल एक्सप्लेन इट। प्लीज़ चेक कि विच रूल इज़ टू बी अप्लाइड हियर। Any question, any doubt, if you want to ask, you may ask by using the comment box. Through comment box, you can ask any question and share with me comment also. आपकी को वीडियो कैसी लग रही है, क्या मुझे इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको पोस्ट करने हैं और क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। इसमें एक रूल 4 भी रहता है। रूल 4 में अगर आप के यहाँ रूल 4 है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि मैम रूल 4 ऑल्सो इज टू बी ऑल्सो डिफाइन। रूल 4 मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत कम उसमें ये रूल 4 रहता है। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, you need to solve it and kindly like and subscribe the channel। इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ मेहनत करनी होती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी डाउट रहती है, क्वेश्चन पूछना होता है मुझसे, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।